वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। सीटेट का हमारा नोटिफिकेशन आ गया है कि सीटेट का एग्जाम जो है अब दिसंबर में होने वाला है। तो उस एग्जाम की मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगी। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो मैथ्स का टॉपिक रहेगा और फुल इसमें पूरा कॉन्सेप्ट एक एक टॉपिक का मैं क्लियर कराऊंगी उसके बेस पर। और लास्ट में इसके मैं अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट भी दूंगी आपको। तो कैसे पेपर 1 का मैथ्स है और कैसा पेपर 2 का मैथ्स है, उनके क्या क्या टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है, किस लेवल तक का हमारा आना है एग्जाम में, कौन से लेवल का आना है, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस की हमें तैयारी करनी चाहिए और कितने नंबर्स का आएगा, तो कैसे कैसे क्या करना है, चलते हैं हमारी क्लास में। तो इस क्लास में मेरा टॉपिक मैथ्स रहेगा। तो मैथ्स में अब देखते हैं पेपर 1 का। पहले मैथ्स में डिस्कस करने जा रही हूँ पेपर 1 का मैथ्स कैसे आता है। तो सीटेट का पेपर 1 में जो मैथ्स आता है वो 30 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 30 मार्क्स का। 30 में जो हमारा कंटेंट आएगा वो 15 नंबर्स का आएगा। कंटेंट में हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? एक तो ज्यामिति रहेगी, दूसरा टॉपिक हमारा आकृति और स्थानिक का रहेगा, तीसरा हमारे आसपास के ठोस पदार्थ रहेंगे, चौथा टॉपिक हमारा संख्या पर रहेगा, पांचवा जोड़ना व घटाने पर रहेगा, 6 वाला गुणन पर रहेगा, 7 भाग पर रहेगा, 8 माप पर रहेगा, तोल भार पर रहेगा, ये समय पर रहेगा, आयतन, डाटा, संधारण, पैटर्न, धन। ये हमारे टॉपिक्स जो हैं पेपर 1 के टॉपिक हैं और 15 नंबर तक का कंटेंट यहाँ तक रहेगा। और 15 नंबर का ये शैक्षणिक मुद्दे मीन्स पेडोलॉजी। तो गणित में पेडोलॉजी कैसे आती है, मैथ की पेडोलॉजी कैसे आती है, उसके क्वेश्चंस की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, 100-200 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आप हर एक क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं। तो मैंने अब आती है बात कि इनका लेवल कैसा रहेगा। तो इनका जो लेवल रहेगा वो 1 to 5 का रहेगा। जो 1 से हमारी क्लास होती है और 5 तक का हमारा आता है। लेकिन लेवल जो एक तरह से देखा जाए एग्जाम में ये पूछते जो हैं वो 8th क्लास तक का पूछते हैं। कहने के लिए तो ये 1 to 5 का है, लेकिन लेवल जो हमारा पूछते हैं 5th क्लास से 8th क्लास तक का पूछते हैं। तो हमें जो एनसीईआरटी पढ़नी होती है वो 5th क्लास से 8th क्लास तक की पढ़नी होती है। अब बात करते हैं कि इसका जो सेकंड पेपर है वो कैसा आता है, उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं। चलते हैं इस पर। टेट के पेपर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 कैसा आता है, क्या उसका सिलेबस है। तो पेपर 2 में भी मैथ्स कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। तो जो हमारा कंटेंट वाला पोर्शन है वो तो 20 मार्क्स का आता है। जो हमारे बेसिक टॉपिक्स है वो तो 20 मार्क्स के आते हैं। और जो हमारा पेडोलॉजी का शैक्षणिक मुद्दे वाला है वो 10 मार्क्स का आता है कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। मैथ्स की क्लास में जाने पर हमें किस तरह से कौन से रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, अपनी क्लास को कैसे मैनेज करना होता है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन बनाना होता है, ये सब इसमें शैक्षणिक मुद्दे में उसमें बताया जाएगा। तो इसमें जो आते हैं कि जो हमारे टॉपिक है उन्हें कैसे पढ़ाते हैं इसमें भी आएंगे। तो कैसे है? पहला तो है गणित की संख्या प्रणाली, जो 20 नंबर में आने वाले हैं भी ये टॉपिक है। और जो 10 नंबर में आने वाला है वो शैक्षणिक मुद्दे हैं। ये सिर्फ तालमेल बैठाना के क्वेश्चंस आएंगे कि आप एक क्लास में जाके किस तरह से अपनी तालमेल बैठा सकते हैं। एक्चुअल में जो कुछ है वो ये है। इसके क्वेश्चंस तो मैं ऐसे करा दूंगी आपको कि आप बहुत इजी लगेंगे। इसको करने के बाद तो आप ये कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल है। तो मेन जो पोर्शन है वो हमारा ये है, कंटेंट वाला पोर्शन। तो कंटेंट वाला पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा गणित की संख्या प्रणाली वाले क्वेश्चंस आएंगे, बीज गणित वाले क्वेश्चंस आएंगे, ज्यामिति वाले क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, डाटा हैंडलिंग वाले क्वेश्चन आएंगे और पेडोलॉजिकल मुद्दे वाले क्वेश्चन आएंगे। अब बात ये आती है कि मैम बीज गणित तो हमारा 12th क्लास में भी है, बीज गणित तो हमारा 12th से आगे बीएससी क्लास में भी है, तो बीज गणित का कहाँ तक लेवल आएगा? तो इसमें कहने के लिए तो 5th 6 से 8 तक का होता है, लेकिन लेवल जो आता है हमारा 6 से 10 तक का लेवल एग्जाम्स में आता है। तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं अगर बीज गणित आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको 12 तक का पढ़ा दूंगी या मैं आपको बीएससी तक का लेके जाऊंगी। मैं आपको सिर्फ 10 तक का ही लेके पढ़ाऊंगी
ताकि आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में क्वेश्चंस पेपर में आ कैसे रहे हैं और किन क्वेश्चंस को हमें फोकस करने की ज़रूरत है, किन क्वेश्चंस की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मेन जो बात रहेगी, मेन जो टारगेट रहेगा 6 to 10 वाली एनसीईआरटी पर रहेगा। टोटल मटेरियल जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी वो एनसीईआरटी रहेगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस क्वेश्चंस रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी मैं प्रीवियस ईयर बेस क्वेश्चन ही आपको दूंगी। तो मेरा जो ये सिलेबस है मैंने आज डिफाइन कर दिया है पेपर 1 का मैथ्स का सिलेबस, जो कि 30 मार्क्स का है। उसमें 15 मार्क्स कंटेंट के हैं और 15 मार्क्स शैक्षणिक मुद्दे पेडालॉजी के हैं। और पेपर 2 का मैथ्स जो है वो 20 मार्क्स कंटेंट का है और 10 मार्क्स शैक्षणिक मुद्दे के हैं। तो दोनों ही जो हमारे टॉपिक है, आपको क्लास किस तरह से मिलेगी, आपको क्लास ऐसे मिलेगी, मान लिया मैंने इसकी क्लास ली है, बीजगणित की क्लास ली है मैंने, और ये पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। तो मेरा टाइटल जो आएगा नीचे पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए आएगा। और अगर ओनली मेरा डाटा हैंडलिंग जो पेपर 2 का ही है, पेपर 1 का नहीं है, तो मेरा जो टाइटल आएगा पेपर 2 के लिए आएगा, पेपर 1 उसमें मेंशन नहीं होगा। तो मैं अलग अलग करके क्लास दूंगी, पेपर 1 के टॉपिक्स की अलग क्लास दूंगी, पेपर 2 के टॉपिक्स की अलग क्लास दूंगी। और अगर किसी में दोनों टॉपिक कंबाइन है तो उसके नीचे टाइटल में कंबाइनी पॉइंट लिखा हुआ आएगा। तो मैं डेली यहाँ पर मेरी क्लास की प्रैक्टिस होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें मुझे। आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।